हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपी और जीपी चैप्टर जो आपका क्लास 10th आईसीएससी में है मैथ्स में। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें प्रीवियस ईयर्स में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन 2018 के क्वेश्चंस उठा रहा है। 2018 में इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22 एंड द 15th टर्म इज 66। की फोर्थ टर्म किसी एपी का 22 है और 15th टर्म 66 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मतलब नाउ यू नीड टू कैलकुलेट स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। Hence find the sum of the series to 8 terms, and you also need to calculate or find the sum of first 8 terms of this AP. Okay, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2018 इज फोर्थ टर्म। तो किसी एपी के फोर्थ टर्म का गिवन है आपको 22। फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस 3d। हम इसे ऐसे लिखते हैं, a जैसे nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर n की जगह 4 रख भी दूंगा तो 4 माइनस वन 3d हो जाएगा। तो इसका हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं इस फॉर्मूले से कि फोर्थ टर्म है तो एक कम डी, ऐसे करके बोलते हैं, एक कम डी। तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 22। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड द नेक्स्ट कंडीशन विच इज गिवन, 15th टर्म इज ऑल्सो गिवन 66। 15th term is 66. 15th term is a plus 14d is equals to 66. This is your second equation. Now we have two variables and two equations. Now we can find these variables a and d by solving these equations simultaneously. Okay, a plus 3d को इसके नीचे लिख लेंगे, ये आप सॉल्व करना जानते ही हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 14d माइनस 3d दैट मीन्स 11d। 66 में से 22 माइनस करेंगे 44। नाउ दिस इज योर डी। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का जो कॉमन डिफरेंस आपका होता है। ओके, डी इज इक्वल्स टू 4। This is your common difference. Now we can put the value of d in any equation from first, either from first or second. Then you can get the value of a, which is your first term. तो जो आपका फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, a प्लस 14 इंटू 4 is equals to 66 in second equation. Now I am putting this value in equation seconds. Equation second में put कर रहा हूँ, a plus 14 4 जा 56 is equals to 66. तो a is 10, that means first term is 10 and common difference is 4. तो आपका फर्स्ट टर्म 10 आ गया, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, हेंस फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू 8 टर्म्स। 8 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या निकालना हमें, S8। वैसे सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके स्टार्टिंग के एन टर्म्स का मतलब स्टार्टिंग से एन टर्म्स तक के सम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 8 हो गया, a इज 10 and your d is 4. That means S8 is equals to 8/2 bracket 2 into 10 plus 8 minus 1 into d is 4. 4 20 plus 7 into 4. 4 20 plus 7 4s are 28. 4 into 48. 4 8s are 32. 4 4s are 16 and 3 192. That means sum of first 8 terms of this AP is 192. ओके, तो ये आपका 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में 3 क्वेश्चन आए इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, द फोर्थ टर्म ऑफ एन जीपी। दैट मीन्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो जीपी से आया है। तो कहना है फोर्थ टर्म किसी जीपी का 16 है, सेवेंथ टर्म 128 है,
फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। एपी में कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस और जीपी में कहते हैं इसी चीज़ को कॉमन रेशियो विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर से डिनोट करते हैं ऑफ दिस सीरीज ऑफ द सीरीज। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 16। तो फोर्थ टर्म इज 16। इसके nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर टू दी ए एन, nth टर्म का फॉर्मूला ए आर टू दी पावर n माइनस 1। तो कितना हो जाएगा फोर्थ टर्म? मतलब ए आर टू दी पावर 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3। इसमें एक कम पावर हो जाती है, ऐसे समझ लीजिए कि फोर्थ टर्म है तो ए आर टू दी पावर 3, फिफ्थ टर्म है तो ए आर टू दी पावर 4, नाइन्थ टर्म है तो ए आर टू दी पावर 8। तो ऐसे करते हैं, जैसे उसमें एक कम डी होता है इसमें एक कम पावर चलाते हैं। तो सेवन्थ टर्म इज 128, सेवन्थ टर्म इज 128, seventh term is ar to the power 6 is equals to 128. This is your second equation. Now we can find the value of a and r by solving these equations simultaneously. तो एक केस में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को हमेशा मोस्टली इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ए आर टू द पावर 6 अपॉन ए आर टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 128 डिवाइडेड बाय 16। ए से ए कैंसिल आउट, दिस इज योर आर क्यूब। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 8 जा 64, 8 आ गया। तो आर इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 8, तो आर इज इक्वल्स टू आ गया 2। ओके, दिस इज योर कॉमन रेशियो। Now we can put the value of r in any of the equation 1 and 2. So a 2 to the power 3 is equals to 16, a into 8 is equals to 16, a is equals to 2. That means first term is 2 and common ratio is also 2. तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमने फर्स्ट कर लिया 2018 का एक क्वेश्चन, दूसरा भी कर लिया, थर्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। इफ़ k माइनस 3, 2k प्लस 1 एंड 4k प्लस 3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, हो गया 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं किसी एपी के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो अभी इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि जब भी 3 नंबर्स वो आपसे कहें एपी में है या जीपी में है, this is your third question of 2018 which came in 2018। अगर मैं आपसे कहूँ a, b, c आर इन AP, जीपी में भी आ सकता है एग्जाम में, एपी में, तो इसका मतलब होता है बीच वाले का जो डबल होता है 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी इज योर फॉर्मूला। अगर 3 नंबर जब भी वो आपसे कहें एपी में है तो बीच वाले का डबल बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है। और अगर आपसे कहा जाए कि 3 नंबर्स यही अगर जीपी में होते तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू सी होता है या बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी होता। फिलहाल ये एपी में है तो हम एपी में करेंगे। तो क्या है 3 नंबर्स पहले हम लिख लेते हैं, k माइनस 3 जो हमारा ए हो गया, 2k प्लस 1 जो आपका बी हो गया, एंड 4k प्लस 3 विच इज योर c। तो बीच वाले का डबल दैट मीन्स 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। तो 2 इंटू बी मीन्स 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k माइनस 3 प्लस 4k प्लस 3। 2 2 ज़ा 4k प्लस 2 इज इक्वल्स टू k माइनस 3 प्लस 4k प्लस 3। 3 विल बी कैंसिल आउट, 4k से 4k भी कैंसिल आउट किया है ना, ओनली k बचा। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू 2 ही आ गई, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया तो k की वैल्यू आपकी 2 ही आ गई। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं 2019 के क्वेश्चंस पर। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 2019 का। क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। करें शुरू के 3 टर्म्स का सम किसी एपी के, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 42 है,
एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 52। फर्स्ट और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई 52 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको क्या निकालना, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये 2019 से अब हम 2019 के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, जब भी हमसे किसी एपी में किसी एपी के 3 टर्म्स लेट करने होते हैं तो हम क्या लेट करते हैं उन्हें, इसका एक रूल होता है। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा और ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का। तो लेट जब भी हमें 3 टर्म्स करने होंगे जो एपी में, तो लेट 3 टर्म्स एंड एपी बी a minus d a and a plus d। तो ये आपके 3 टर्म्स होंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ये आपके 3 टर्म्स होगा जो एपी में। तो अब कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन गिवन है कि सम दे रखा है, तीनों का सम कितना है 42। तो तीनों का सम का मतलब तीनों को प्लस कर दो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 42। तो देखो ये लेट करने का तरीका ये क्यों रखा जाता है, क्यों, क्योंकि इससे देखो सम करने में ये फ़ायदा होगा। ए माइनस डी मैंने चाहता तो मैं इसे ऐसे भी लेट कर सकता था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे भी लेट किया जा सकता था, बट ऐसे हमने लेट नहीं किया। क्यों, उसके पीछे रीज़न है कि फिर वो डी इक्वेशन बन जाती है और डी में सॉल्व तब भी हो जाता है। इससे हमें फ़ायदा ये रहता है कि एक ही इक्वेशन से हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है। जैसे डी से डी कैंसिल आउट हो जाए, एक ही वैल्यू यहीं से निकल कर आ जाएगी। ओके, तो देखिए डी से डी कैंसिल आउट हो गया, 3a इज इक्वल्स टू 42, a इज इक्वल्स टू 3 1 3 3 4 12। तो ये आपकी पहली वैल्यू आ गई, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई a इज इक्वल्स टू 14। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या गिवन थी, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 52। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, इनकी प्रोडक्ट दैट मीन्स a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल्स टू 52 दे रखा। तो प्रोडक्ट का मतलब अब ये ए की वैल्यू तो पता है, तो रख दो 14 माइनस डी 14 प्लस डी इज इक्वल्स टू 52। तो ये हो जाएगा, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 52। 14 का स्क्वायर 196 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 52। 196 माइनस 52 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की आपकी वैल्यू आ गई 4, यहाँ से बचा 144, और डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, डी की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 12, क्योंकि डी की वैल्यू तो दोनों हो सकती है, इसलिए 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 12, बोथ वैल्यूज आर वैलिड। वाई, बिकॉज डी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, अगर कुछ ऐसे डिस्टेंस निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, तो हम कहते थे कि लेंथ और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, बट यहाँ पर डी है, कॉमन डिफरेंस है, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो वही दो आंसर निकालेंगे, एक बार ए इज इक्वल्स टू 2 एंड डी इज इक्वल्स टू 12, या फिर ए इज इक्वल्स टू तो 2 रहेगा ही, साथ में डी इज इक्वल्स टू -12 भी हो सकता है। दोनों बोथ आंसर्स आर वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 2019 की। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी आर 3 and 96 रेस्पेक्टिवली। द फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा और कॉमन रेशियो भी दे रखा है क्वेश्चन में आर। तो कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में क्या रखा, एन द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी, कितने टर्म्स है जीपी के अंदर, और उन टर्म्स का सम ऑफ, अच्छा सम ऑफ एन टर्म्स और एन टर्म्स का सम निकालना है सेकंड पार्ट में। तो करते हैं इस क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी। लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी कंसीडर कर सकते हैं, तो लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी कंसीडर करेंगे अभी। तो फर्स्ट टर्म a which is given in question, a is equals to 3 एंड लास्ट टर्म को मान लेते हैं nth टर्म, क्या गिवन है 96। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, a r टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 96। तो ये गिवन है
ये गिवन है एंड r इज ऑल्सो गिवन विच इज 2। तो r पता है, a पता है, इसमें पुट कर दो, n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो रखते हैं a के प्लेस पर 3 डॉट, यहाँ पर a के प्लेस पर 3 रख दिया, r के प्लेस पर क्या रखेंगे, r के प्लेस पर पुट करेंगे 2 to the power n minus 1 is equals to 96। यहाँ से 3 नीचे भेज दो, 2 to the power n minus 1 is equals to 3 3 is 9, 3 2 is 6, 32। तो 2 to the power n minus 1 is equals to 32। ओके, 2 to the power n minus 1 is equals to 2 to the power कितना होगा, 2 2 is 4, 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, 16 2 is 32। तो 2 to the power 5। तो ऑन कंपेयरिंग, जब बेस सेम हो गया नाउ वी कैन कंपेयर द पावर्स। तो ऑन comparing n minus 1 is equals to your 5, hence n is equals to 6। this will be your answer। तो n is equals to 6 आ गया। और इसमें एक चीज़ और पूछिए सेकंड पार्ट में, n टर्म्स का सम ऑफ n टर्म्स। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, इसके सम के दो फॉर्मूले होते हैं, a ब्रैकेट एक तो होता है r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, क्यों, बिकॉज और r इज ग्रेटर देन 1 और r इज लेस देन 1 होता है, तो यहाँ हो जाता है 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो हम अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारा r कितना है, हमारा r2 है विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a इज़ 3 2 टू दी पावर n माइनस 1, 2 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा 3 डॉट 2 टू द पावर n माइनस 1 विच इज़ योर आंसर। तो ये 2019 में दूसरा क्वेश्चन ये आया था। एक क्वेश्चन और आया 2019 में, वो और डिस्कस करेंगे। ये हमारा 6th क्वेश्चन है इस वीडियो का। 2019 में ये भी आया है, सब 2019 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इन एन AP द फोर्थ एंड द सिक्स्थ टर्म्स। तो AP है, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लिया करें, AP का है, GP का, कंफ्यूजन ना रखें, एग्जाम में गड़बड़ ना करें। इन एन AP the fourth and the sixth terms are 8 and 14 respectively। तो फोर्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म दे रखे हैं, क्या क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे। फोर्थ टर्म दे रखा है कितना, AP का 8। तो फोर्थ टर्म मैंने क्या बताया था, एक कम d, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 8। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सिक्स्थ टर्म इज 14, सिक्स्थ टर्म इज 14, सिक्स टर्म इज a प्लस 5d, वही एक कम d इज इक्वल्स टू 14। दिस इज योर second equation। Now we can solve these equations to get a and b। Minus on subtracting, minus a will be cancel out, 5d minus 3d 2d, 14 minus 8 6, that means d is equals to 3। this is your common difference, small d is common difference। now putting this value of d in equation, first a plus 3 into 3 is equals to 8, a plus 9 is equals to 8, a is equals to minus 1। okay, so first term, your first part, answer of first part is minus 1, answer of second part common difference which is your 3, and in third part it is being asked that find the sum of first 20 terms। so in third part you need to calculate S20, that means sum of first 20 terms of this AP। the formula is Sn is equals to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d। this is the formula which we are going to use in this question। 20 means 20 by 2 bracket 2 into a is minus 1 plus n is 20 minus 1 and d is 3।
10 minus 2 plus 19 into 3. 10 minus 19, 3 is a 57. 10 into 55. 550 is your answer. Sum of 20 terms. ओके, हम आते हैं नेक्स्ट 2019 तक के क्वेश्चन कर लिए। अब 2020 का क्वेश्चन है ये, विच इज़ द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 2020 तो 2020 में क्वेश्चन आया है, इफ द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म। अगर 6th टर्म किसी एपी का इक्वल है टू द 4 टाइम्स ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, 4 टाइम्स उसके फर्स्ट टर्म का, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, और शुरू के 6 टर्म्स का सम 75 है, तो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशंस बनेंगी दो ए और डी में, और उन ए और डी की वैल्यू, उससे हम ए और डी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये दिस इज द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच केम इन 2020। ओके, तो बनाते हैं इक्वेशन, दो इक्वेशंस ए और डी में। तो 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म। तो कह रहे हैं 6th टर्म जो है किसी एपी का वो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स मीन्स 4 इंटू इट्स फर्स्ट टर्म। तो 6th टर्म वैसे होता क्या है किसी एपी का, ए प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4a। ओके, तो इस ए और डी में इक्वेशन मिल जाएगी, 4a इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -3a, क्योंकि माइनस का 4a होगा, a माइनस 4a माइनस का 3a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगली इक्वेशन किससे मिलेगी, जो अगली कंडीशन के मैंने क्या रखा है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 75। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 75। तो 6 टर्म्स का सम यहाँ पे n की जगह 6 पुट कर दो, तो 6/2 ब्रैकेट 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 75। 2 3 जा 6, 3 इधर आ जाएगा, 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो अब देखिए इसमें 5d सेम है, कोफिशिएंट सेम है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो -3a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। साइन लाइक साइन से इनके, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग प्लस माइनस माइनस 5d कैंसिल आउट, प्लस 3a प्लस 2a विच इज योर 5a इज इक्वल्स टू 25, एंड नाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a which is 5. Now put this value of a in equation first, -3 into 5 plus 5d is equals to 0, minus 15 plus 5d is equals to 0, then d is equals to -15 हो जाएगा प्लस का 15 और 5 से डिवाइड हो जाएगा 3, तो वैल्यू ऑफ d इज 3। तो a की वैल्यू आपकी 5 आ गई और d की वैल्यू आपकी 3 आ गई इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच ऑल्सो केम इन 2020। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द 4th 6th एंड द लास्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अभी जीपी का क्वेश्चन है, आर 10 40 एंड 640 रेस्पेक्टिवली। मतलब 4th टर्म 10 है, 6th टर्म 40 है, एंड लास्ट टर्म इज योर 640। इफ द कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, उन्होंने बता दिया है कि कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, तो इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन में। फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको बताने हैं। तो पहले इक्वेशंस बना लेते हैं।
fourth term a4 is 10. Fourth term is ar to the power is 10. This is the first equation. Sixth term, that means a6 is equals to 40. ar to the power is equals to ar to the power 5 is equals to 40. This is the second equation. And the last term is, we can consider it as an nth term, that means which is 640. ar to the power n minus 1 can be considered as 640. This is your equation third. Now we can solve the values of a and r by using equation first and second. As there are two variables, two equations are sufficient. Dividing equation second by first, तो second equation को first equation से divide कर देंगे. ar to the power 5 upon ar to the power 3 is equals to 40 upon 10. Cancel out. R square is equals to 4 and r is equals to plus minus 2. But it is given in question that r is positive. That's why it is given in question if the common ratio is positive. It is written over there in questions. That's why we can consider r as plus 2. That's why it was written over there. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि r पॉजिटिव ही लेंगे. वैसे तो प्लस माइनस 2 बोथ आर वैलिड, प्लस क्योंकि r पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, बट क्वेश्चन में जब लिख दिया पॉजिटिव, देन वी कैन कंसीडर इट व्हेन वी टेक इट एज पॉजिटिव. r इज इक्वल्स टू 2. अब r इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कराइए. जैसे a r टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 10. a into 8 is equals to 10. तो a is equals to 10 by 8. 2 5 is 10, 2 4 is 8, 5 by 4. तो value of a is 5 by 4. Okay. तो value of a is 5 by 4. And the third thing which you need to find out is number of terms. That means n. So now we will use equation third. ar to the power n minus 1 is equals to 640. a is 5 by 4. r is 2 to the power n minus 1 is equals to 640. 2 to the power n minus 1 is equals to 640 into 4 by 5. 5 by 4 इधर जाकर 4 by 5 हो गया. 5 से कट कर दो. 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 8 is 40. 2 to the power n minus 1 is equals to 128. और ये देखिए 4 इसके और मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि यहाँ 2 to the power समथिंग में है, तो यहाँ भी 2 to the power समथिंग में ही लिख लो इसे. ओके. तो क्या लिख सकते हैं? 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, 16 2 is 32, 32 2 is 64, 64 2 is 128. तो 7 टाइम्स आया, तो ये 2 to the power 7 तो ये हो गया और 2 to the power 4 हो गया, तो मिलाकर 2 to the power 9 हो गया. तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं. बेसिस आर सेम, दैट्स व्हाई n minus 1 is equals to 9. n minus 1 is equals to 9. तो n is equals to 9 plus 1, 10 is your answer. The number of terms आपके आ गए 10. ओके. अब हम आते हैं 2020 के बाद. 2021 22 में पेपर नहीं हुए थे, मल्टीपल चॉइस हुए थे और ये जीपी भी हमारा रिमूव हो गया था. अब हम आते हैं 2023 के क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच केम इन 2023. ओके. तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन. ओके ना. विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 300. मतलब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म 300 होगा. हैंस फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो फिर वो कह रहा है सभी टर्म्स का सम निकालिए. तो पहले तो नंबर ऑफ टर्म पता कर लो इसमें कितने, फिर उतने टर्म्स का सम भी निकाल लेंगे. तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है. तो देखते हैं. 15 30 45 60
वो कह रहे हैं कौन सा टर्म इसमें 300 है, इज 300 कौन से नंबर पर आ रहा है, एक तरीके से ये बताना है। तो मैं इस 300 को, वैसे इस पहले तो एपी में ए कितना है, फर्स्ट टर्म इज 15 एंड कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म में से उसका प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 30 माइनस 15 कर दो या 45 माइनस 30 कर दो, you will get the same value, which is called common difference. That's why we call it common difference. D is equals to 15 and nth term is 300. तो nth term का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 300। ए पी के nth टर्म का फॉर्मूला, इसी को लास्ट टर्म को nth टर्म मान लेते हैं, इसे लास्ट टर्म कंसीडर कर लो या nth टर्म, एक ही बात है। मान लो यहाँ पे यही वाली, इस पे ये भी ख़त्म होगी तो यही लास्ट टर्म है, इसी को nth टर्म मान लो। n माइनस 1 इंटू डी इज 15 इज इक्वल्स टू 300। पहले 15 उधर जाके माइनस होगा तो हो जाएगा 15 n माइनस 1, ये वाले 15 को इधर लिख दिया, ये 15 उधर जाके माइनस होगा, 300 माइनस 15, तो 15 n माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 285। इस 15 से डिवाइड कर देंगे अब, 285 डिवाइडेड बाई 15, 15 से कट जाओ, 15 वन ज़ा 15, 13 या 15 नाइन ज़ा 135, एन की वैल्यू कितनी होगी 19 प्लस 1, ये माइनस 1 अब उधर जाकर, तो एन की वैल्यू 20 आ गई। दैट मीन्स देयर आर 20 टर्म, वो सॉरी हाँ 20 टर्म्स इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और वी कैन से दैट 300 comes at 30th place, 20th place, 20th नंबर पर आ रहा है आपका क्या, ये आपका इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसका मतलब हमें तो कह रहे हैं इस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स का सम बताइए। तो 20 टर्म्स का सम निकाल दीजिए, S20 फॉर्मूला वही लगेगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2 मीन्स 20/2 ब्रैकेट 2a, a मीन्स 15, a is 15 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, d is also 15, 10 into 15 to the 30 plus 19 into 15, 10 bracket 30 plus 15 into 19 कितना हो गया 285, ये कितना हो गया प्लस करेंगे 5 into 10, 3150 is your answer। दैट मीन्स इस ए बी के 20 टर्म्स का सम 3150 आ जाएगा। ओके अब हम करते हैं इस वीडियो का 10th क्वेश्चन ऑफ 2023। 2023 का ये 10th क्वेश्चन है, ये हम आज 10 ही क्वेश्चंस रखेंगे इस वीडियो में, काफ़ी होगा आज के लिए। तो 20 क्वेश्चन है, द फिफ्थ टर्म and the ninth term of an arithmetic progression are 4 and minus 12 respectively. Find the first term, common difference, sum of 16 terms of an AP। सभी एक जैसे ही क्वेश्चन आए बोर्ड में, ज़्यादातर बार बार थोड़ा सा ही चेंज करते हैं, तो बोर्ड के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें, बिकॉज इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन में फिफ्थ टर्म इज 4, इस ए पी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फिफ्थ टर्म इज 4। फिफ्थ टर्म इज a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 4, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड द नाइन्थ टर्म इज माइनस 12, तो नाइन्थ टर्म इज माइनस 12, नाइन्थ टर्म इज a प्लस 8d इज इक्वल्स टू माइनस 12, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। a plus 4d is equals to 4, this is your first equation। On subtracting minus minus minus, a will be cancelled out, 8d minus 4d
40. 12 minus 12 minus 4 minus 16. D will be minus 4. Now put the value of D in equation first. A plus 4 into minus 4 is equals to 4. A minus 16 is equals to 4. A is equals to 20. Value of A, that means first term is 20. Now you need to calculate the sum of 16 terms of this AP. That means you need to calculate as 16, and we can apply the formula n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. So n by 2 means 16 by 2 bracket 2 into a is 20, 2a plus n minus 1. Your n is 16 minus 1. N minus 1 into d. D is minus 4. So 2 8s are 16. 8. 40 plus 15 into minus 4. 8. 40 minus 15 for the 60. 8 into minus 20. D is minus 4. ओके, ये टू ज़ा माइनस 160. ये आपके एन टर्म्स का सम आ गया. इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम आ गया माइनस के 160. तो ये हमारे आज हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस ईयर्स के. तो इसे आप क्वेश्चंस को रिकॉल कीजिए बार बार देखकर और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए एपीजीपी का.